दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार ईडी के रडार पर हैं। ईडी की कार्रवाई को लेकर उन्होंने साफ कहा कि ईडी जानबूझकर जबरदस्ती नेताओं को मारपीट कर उनसे झूठे आरोप दर्ज करवा रही है, फिर उसके बाद उनको गिरफ्तार कर रही है और गिरफ्तार तभी कर रही है जब बीजेपी का समर्थन नहीं कर रहे नेता। तो यही एक बड़ी कहीं ना कहीं मांग उन्होंने रखी है। एक बात कहते नजर आए कि अगर आज हमारे नेता भी बीजेपी का समर्थन करने लगे या बीजेपी के साथ शामिल होने लगे तो उन पर जो भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, झूठे आरोप दर्ज किए जा रहे हैं, वह सब दर्ज होना बंद हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि क्या बीजेपी में सभी नेता एकदम बिल्कुल शुद्ध हैं, उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, क्या उन्होंने उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनके आरोपों को केंद्र सरकार के द्वारा जानबूझकर दबाया जा रहा है। ये बात मनीष सिसोदिया ने भी कही थी, संजय सिंह ने भी कही थी, सत्येंद्र जैन ने भी कही थी कि हमारे विधायक यानी आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़कर भाजपा के साथ ज्वाइन कराने के लिए लगातार वह मांग कर रहे थे। जैसे महाराष्ट्र में 39 विधायकों को शिवसेना के तोड़कर उद्धव ठाकरे से अलग करके बीजेपी के साथ जोड़ा गया, फिर उसी शिवसेना को जो शिंदे के साथ शिवसेना थी उसी को ही असली घोषित करने के लिए जद्दोजहद करते नजर आए। तो ठीक वैसे ही दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के जो 62 एमएलए थे उसमें से चाहते थे कि जो बहुमत का आंकड़ा है कम से कम उतने विधायकों को तोड़कर भाजपा के साथ ज्वाइन कराकर दिल्ली में भी भाजपा की सरकार बनाते। तो ये बड़ा आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाया और ये आरोप साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भाजपा डरी हुई है। अब अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ईडी जबरदस्ती नेताओं को गिरफ्तार करती है, उनके साथ मारपिटाई करती है, फिर उसके बाद उनके जो बयान होते हैं उनको दर्ज किया जाता है, जो कि झूठे बयान उनसे दिलवाए जाते हैं जबरदस्ती उनको मार मार के। उनसे जो बयान होते भी नहीं है, जो हुआ भी नहीं होता, वह सब उनके द्वारा उगलवाया जाता है, फिर उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है ये कहकर कि इन्होंने ये बात कबूल की, इनके खिलाफ ये भ्रष्टाचार का आरोप है। तो अरविंद केजरीवाल ने अपने ऊपर भी यही डर दिखाया। उन्होंने कहा कि मेरी भी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, मुझे भी कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, मेरे खिलाफ भी यही षड्यंत्र रचा जा सकता है, क्योंकि मैं बीजेपी के सामने घुटने नहीं टेक रहा, ये उन्होंने साफ कहा। हाल ही में कई ऐसे नेता रहे जो बीजेपी के साथ हाथ मिलाते नजर आए। उन सब को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कहीं ना कहीं इन सब की ये साजिश थी और इसी के तहत बीजेपी काम कर रही थी। मध्य प्रदेश की बात कर ले, महाराष्ट्र की बात कर ले, कर्नाटक की बात कर ले, ऐसे कई राज्य थे जहां पर बीजेपी ने जोड़ तोड़ की राजनीति का कहीं ना कहीं मुआयना पेश किया था, जिसको मिशन लोटस का नाम दिया गया था। लेकिन क्या वह हकीकत है मिशन लोटस था? ये तो हकीकत है कि कहीं ना कहीं जिन नेताओं पर पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं उसके बाद वह नेता अगर बीजेपी के साथ हाथ मिला लेते हैं या गठबंधन कर लेते हैं तो बीजेपी कहीं ना कहीं जाने के बाद उनके ऊपर जो आरोप होते हैं वह सब दब जाते हैं। ये बात खुद आम आदमी पार्टी के नेता मानते हैं। आपकी क्या राय है इस मसले पर कि क्या सचमुच ऐसा कहीं ना कहीं बीजेपी करती है या नहीं? अपना कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।